हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर और स्ट्रेट लाइन, इसमें भी ऐसे टॉपिक्स जिनमें होता एक्चुअल में इजी है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि मुझे एग्जैक्टली कैसे इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तो हो सकता है आप ऐसे टॉपिक्स में भी परेशानी हो रही हो। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि एक फॉर्मूला है, अगर आप उसको सही से अप्लाई करना सीख गए तो आपके जो खतरनाक क्वेश्चन है वो सब हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चे, उसी के साथ बनाया गया, और ये इसलिए कि आपको और कुछ भी ना करना पड़े। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इसमें एक भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल 40 मिनट आगे आने वाले, ध्यान से देखेंगे। क्या तैयार हैं? चलें शुरू। चलो, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस है ना। तो पहले मैं इसका बताऊंगा आपको प्रूफ, ठीक है बच्चे, कि क्या हुआ है। देखो प्रूफ करते हैं अपन। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, और एक पॉइंट था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चे? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे। अब अपन ने इनको रोटेट कर दिया। किनको? एक्स एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट कर दिया अल्फा से, तो ये भी रोटेट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नया एक्स और वाई आ गया, नया एक्स और वाई आ गया अल्फा डिग्री से रोटेट करने पर। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? क्या ये बात क्लियर है कि इसको अल्फा से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो नए एक्सिस आ गए। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये थे। अगर एक्सिस आपने रोटेट किया तो अब भाई पॉइंट तो यहीं रहेगा, ये पॉइंट तो यहीं रहेगा, पर नए वाले एक्सिस के साथ इसका पॉइंट कुछ, मतलब उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे ना, एक्स डेस वाई डेस। तो लेट्स अज्यूम कि अब नए वाले एक्सिस के साथ जो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए वो है एक्स डेस और वाई डेस। क्लियर है ये बात? तो ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। अब अपन करते हैं सबसे पहले एक काम कि यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर मैं पूछूं ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, तो ये नए वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये लेंथ है बच्चे वाई डेस। देखो पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई डेस। और ऐसे ही अगर मैं पूछूं ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, तो क्या बोलोगे? ओ ए क्या है बच्चे? ओ से ए ये क्या है? एक्स डेस है क्या? ओ ए, ये ओ ए क्या है बच्चे? एक्स डेस। ठीक है, यहां तक ठीक है सब। अब अपन को देखो रिलेशन लाना है, तो उसका स्टेप वाइज स्टेप बताता रहता हूं मैं, कैसे कैसे क्या करेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करीजिए बच्चे। अब इसका नाम दे देता हूं मैं बी। ओ बी डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हो क्या? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या? ये एक्स डेस और ये अल्फा, एक्स डेस और अल्फा। तो ये देखो हाइपोटेन्यूज है, इधर लोगे तो एक्स डेस कोस अल्फा कंपोनेंट, अरे आता है, कल ही देखा था। हाँ, इधर वाला ये वाला कंपोनेंट ए बी क्या हो जाएगा? ये एक्स डेस कोस अल्फा, तो ये एक्स डेस साइन अल्फा, एक्स डेस साइन अल्फा। क्या बात क्लियर है बच्चे? अच्छे से, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। हाँ, अब अपन क्या करते हैं, अब एक चीज और करते हैं भाई। एक्सिस में तो रिलेशन आ रहा है, एक और चीज करते हैं। यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक और। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका लेंथ कितना है बच्चे? इस पूरे परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है? अरे ये तो पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस से लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? वाई। अरे वाई हो जाएगा ना ये, अरे ये पुराने वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये वाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। इसके बाद में देखिए बच्चे, अब मुझे कुछ ज्योमेट्री लगाना है, तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? अल्फा। गौर से देखना क्या किया मैंने। ये अल्फा था, ये 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, और ये 90 था, तो ये अल्फा। क्या बच्चे आप यहां तक पहुंच पाए? क्या यहां तक पहुंच पाए? अब बिल्कुल एक छोटा सा एक काम और करना बचा है। यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस वाई डेस का इधर कंपोनेंट देता हूं, तो वाई डेस क्या आ जाएगा बच्चे? थोड़ा सा छोटा हो रहा गया, तो वाई डेस कोस अल्फा, वाई डेस कोस अल्फा इधर कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चे? ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चे? इसका कंपोनेंट लोगे इधर, तो वाई डेस
साइन अल्फा। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? वाई डेज साइन अल्फा ये, और ये वाई डेज कोस अल्फा। अब अगर अपन रिलेशन की बात करें तो देखो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? यहां से यहां ये x, और ये यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? देखो ये रहा वाई डेज साइन अल्फा, वाई डेज साइन अल्फा, वाई डेज साइन अल्फा। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, ये वाला डिस्टेंस है यही तो ये, और ये वाला डिस्टेंस ये क्यों आया x? अरे ओल्ड 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 ओल्ड, अरे पुराने वाले को भी ध्यान रखो, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ तो ये देखो x, तो इसलिए x, ये x, ये तो x वाले में ये रिलेशन आ रहा है क्या? x डेज, देखो क्या है, x प्लस वाई डेज साइन अल्फा इज इक्वल टू x प्लस वाई डेज साइन अल्फा इक्वल टू x डेज कॉस अल्फा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो x इक्वल टू क्या आ गया? x डेज कॉस अल्फा माइनस वाई डेज साइन अल्फा। ये x का वैल्यू आ गया है अपने पास। और ऐसे ही अगर आप गौर से देखेंगे बच्चे, यहां से यहां तक का लेंथ, इसको c नाम दे देते हैं, p से c तक का लेंथ कितना है? y। तो y इज इक्वल टू ये वाला लेंथ x डेज साइन अल्फा, ये वाला लेंथ y डेज कॉस अल्फा। तो ये x डेज साइन अल्फा प्लस y डेज कॉस अल्फा। क्लियर है क्या बात? बस डायग्राम की बातें खत्म हो गई है। गौर से देख लो बच्चे, ओल्ड और न्यू में रिलेशन आ गया है, में रिलेशन आ गया। क्या बात क्लियर है बच्चे? क्लियर है क्या? देखो ओल्ड और न्यू में रिलेशन आ गया अपने पास। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ, देखो जनरली क्या होगा, आपको ओल्ड वाले के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और न्यू वाला पूछा जाएगा। तो इसके लिए बच्चे अपने को यहां से किसका वैल्यू निकाल लेना चाहिए? x डेज और y डेज का। तो x डेज और y डेज का वैल्यू निकालना है। क्या आप इक्वेशन 1 और 2 से x डेज और y डेज का वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे दो इक्वेशन, x डेज और y डेज, दो वेरिएबल। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए देखिए बच्चे, मैं क्या करता हूं, यहां से y डेज को हटाता हूं। तो कैसे हटेगा y डेज? 1 इंटू कॉस अल्फा। मैं कॉस के y डेज के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, y डेज के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखो बच्चे, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा भाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर देखोगे तो y डेज वाले तो कट जाएंगे और x डेज वाले में क्या आ जाएगा? x डेज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वो 1 हो जाएगा। तो ये x डेज का वैल्यू आ जाएगा। और सिमिलरली जब सेम काम आप करोगे, क्या 1 इंटू, मतलब 1, ये वाली 1, मतलब अपने को हटाना है इसको, किसको? इस बार x डेज को हटाना है, x डेज को हटाना है। तो -1 इंटू, अपने को x डेज को हटाना है, तो -1 इंटू साइन अल्फा कर दो और +2 इंटू कोस अल्फा कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे -1 इंटू साइन अल्फा, तो -x साइन अल्फा प्लस y कोस अल्फा इक्वल टू बनेगा बच्चे y डैश। मतलब 2 में से ये -1 करा है मैंने, ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो लिखा है उसी से आंसर आया है। y इसमें से ये गया और इसमें से ये गया, तो ठीक है यही आएगा बच्चे, यही आएगा। ध्यान से देख ले। तो x डेज और y डेज के वैल्यू आ गए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो देखो x डेज y डेज के वैल्यू आए हैं, x डेज y डेज के वैल्यू आ गए, और एक x और y के वैल्यू भी आए थे। अब होता क्या है ना, बच्चे को जब पढ़ता है शुरू में दोनों याद कर लेता है, कुछ दिनों बाद कंफ्यूजन होके दोनों ही भूल जाता है। अरे ये तो मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो, तो भाई मैं 6 ईयर से पढ़ा रहा हूं, फिर भी बहुत बार क्यों होता है ना, जब सिमिलर 2 फॉर्मूले होते हैं ना, एक जैसे 2 फॉर्मूले होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा बार कंफ्यूजन हो कि दोनों ही मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखो और उससे सब काम हो जाएगा। अब एक रखे तो कौन सा याद रखें, तो वो याद रखो जो ज्यादा बार काम आएगा। तो इसलिए ये तो है प्रूफ की बात है, रियलिटी से इनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पर फिर भी अपन ने हाँ बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे हो रहा है चीजें, तो आप कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी को कैसे अपने को याद रखना है, तो ये देखो बच्चे, नए वाले थे, ये पुराने वाले थे। सर अब ये क्या लिख दिए हो आप,
ये क्या लिख दिया हो सर ये, तो ये बच्चे होता है क्या, मैट्रिक्स बोलते हैं अपन इसको। और अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है सर, ये तो हमें आता ही नहीं है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुन सुन, इसका वैल्यू निकालना है तो इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या, एक्स डेस बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स कोस अल्फा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई वाई साइन अल्फा। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे। और अगर y डेस का वैल्यू चाहिए, अगर y डेस का वैल्यू चाहिए तो y डेस का वैल्यू चाहिए तो इस नीचे वाली रो को इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा। और ये बच्चे वही वैल्यूज है जो अभी भी अपन लाए थे, मतलब उन्हीं को मैंने सिस्टेमेटिक ढंग से जमा दिया है, सिस्टेमेटिक ढंग से जमा दिया है। और ये देखो, अरे वही वैल्यू है ये देखो ये, तो ये वैल्यूज आए थे एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा, और ये यही वैल्यूज है। अब देखो बच्चे क्या होगा, आप जब पूरा पढ़ोगे तो आपको मैट्रिक्स याद रहेगा, तो इस ढंग से याद करने में आसानी होगी, आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे, तो इससे कर सकते हो। पर अभी ये नहीं आता अपने को मैट्रिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको दो को याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। कहने को ये टॉपिक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कराते हैं, पर बहुत से बच्चे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच जाएं, तो इसलिए बेटर ये होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद करोगे, और इसका यूज कैसे करना वो आगे आने वाले मिनट्स में। अरे हाँ वो नहीं हो रहा ना वो सवाल है, हाँ हाँ उसको इसी से करेंगे, ध्यान से इसी से करेंगे बच्चे, बहुत सुंदर तरीके से। अब एक छोटी सी चीज और है, अगर एक्सेस का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था तब तो ये था, पर क्लॉकवाइज होगा तो फिर क्या करोगे, अल्फा को नेगेटिव ले लेंगे। तो पता ही है यार बच्चे कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अल्फा को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, खत्म। अरे किसी ने 60 डिग्री बोला तो -60 ले लेंगे, तो मतलब वो तो समझ में आता ही है बच्चे, क्या ये बात क्लियर है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला, अगर ये नहीं तो ये याद रख लो, रोटेशन आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर है, चले तो बच्चे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला, हाँ बोला है फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इफ एक्सेस आर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज 60। तो पहले पार्ट में क्या बोला है बच्चे, पहले पार्ट में बोला है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मतलब एक्स वाई, क्योंकि इसका अपने को न्यू कोऑर्डिनेट बताना है। और अल्फा कितना है बच्चे, अल्फा कितना है 60 डिग्री, क्यों एंटी क्लॉक है ना, तो अल्फा 60 है। तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए एक्स डेस बराबर एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वैल्यू पुट कर दो बच्चे, वैल्यू पुट कर दो बच्चे, वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा, एक्स का वैल्यू 3 cos 60 प्लस वाई का वैल्यू 4 sin 60, और आपको पता होगा 3 × 1/2 होता है ये होता है 4 × √3/2। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे, 3/2 प्लस 2√3, ये एक्स डेस का वैल्यू आएगा, ये एक्स डेस का। और वाई डेस का वैल्यू क्या आएगा, वाई डेस का फॉर्मूला वाई डेस बराबर -x से साइन अल्फा, यही होता है ना बच्चे, और वाई कॉस अल्फा। क्लियर है, यही होता है, बस सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं, तो -4 × साइन 60 प्लस 4 × cos 60। तो अगर आप वैल्यू डालेंगे, ये माइनस का 3√3/2 और ये कितना प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये एक ही आ गया, क्लियर। एक्स डेस वाई डेस बहुत आराम से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, सीधा सीधा फॉर्मूला याद है, आराम से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ बच्चे बोलो, बिल्कुल सर। इस बार क्या है, क्लॉकवाइज, तो इस बार क्लॉकवाइज में अल्फा -60 ले लेंगे बस, भाई बच्चे क्लॉकवाइज में -60 ले लेंगे, फॉर्मूला तो यही चिपका देते हैं। एक्स डेस का वैल्यू क्या आएगा, एक्स कोस अल्फा, एक्स का वैल्यू 3 cos अल्फा, अल्फा का वैल्यू -60 प्लस वाई इंटू साइन ऑफ -60। क्या बात क्लियर है बच्चे, क्या बात क्लियर है। 3 cos नेगेटिव को खा जाता है, साइन नहीं खा पाता है, क्या बात कर रहे हो, अरे पता है ना ट्रिक को, बिल्कुल बच्चे टेंशन ना ले, 1/√2 -4 × √3/2। तो क्या हो गया बच्चे, 3/2 - 2√3। क्लियर है क्या, एक्स डेस का वैल्यू क्लियर है क्या बच्चे। हाँ
एक्स डेज का वैल्यू क्लियर है। वाई डेज इसी फॉर्मूले में चिपका देते हैं। वाई डेज इक्वल टू -3 इंटू साइन, -3 इंटू साइन, साइन कितना बच्चे माइनस का 60 डिग्री प्लस 4 इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस का। ध्यान से देखो बच्चे, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव डालना है, बाकी सब सेम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू √3/2 प्लस 4 इंटू, ये तो प्लस ही रहेगा 1/2, तो ये आ जाएगा 3√3/2 प्लस 2। क्या ये बात क्लियर है? वाई डेज का वैल्यू, क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या अपन लगा सकते हैं ऐसा? क्या बच्चे अपन लगा सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाँ बहुत गजब क्वेश्चन आ गया, बहुत गजब क्वेश्चन आ गया। P 3,4 है, P तो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, 3,4 है। तो इस क्वेश्चन को बच्चे तुम 10 मिनट लगाओ। अगर खुद से आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन देखो। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 मिनट लगाओ, आंसर लाओ पहले और कमेंट करो कि हाँ सर आपके बताने से पहले हमारा आंसर आ गया था। बिल्कुल बच्चे। हाँ अब देखिए बच्चे, दो तरीके से बताऊंगा मैं। बिल्कुल बच्चे, दो तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन में। पहला तरीका 3,4 है क्या बच्चे? 3,4 यहां रहेगा कहीं, P यहां रहेगा 3,4। अब इसको रोटेट कर दिया, OP इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये 45 से ज्यादा है बच्चे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 45 से ज्यादा है ना, अरे एंगल ज्यादा है ना 45, तो इसलिए 45 रोटेट करेंगे तब ये यहां आ जाएगा कहीं। ये 45 से रोटेट करते ही यहां आ जाएगा, इसका न्यू पोजीशन एक्स डेज वाई डेज की। क्लियर है क्या? इसको रोटेट करेंगे तो ये यहां आ जाएगा। इसको लेट्स अब इसके कोऑर्डिनेट्स लाने हैं तो बच्चे, अगर मेरे को ये डिस्टेंस, इसको मैं ए मान देता हूं, अगर ये डिस्टेंस मिल जाता है और ये डिस्टेंस मिल जाता है, अगर मेरे को ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा क्या? मेरा काम हो जाएगा क्या बच्चे? अगर ये डिस्टेंस मिल जाता है और ये डिस्टेंस मिल जाता है तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। तो बहुत सिंपल, आप ध्यान से देखिए, ये अगर 5 था, ये डिस्टेंस 5 है ना, तो इसको रोटेट ही तो किया यार, छोटा थोड़े किया इसको, अरे रोटेट ही तो किया है। हाँ बच्चे, बिल्कुल बच्चे। तो ये भी 5 होगा, और ये भी एक गजब का कंसेप्ट है भाई। कुछ लोग, कई क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है इससे कि इसका आप रोटेट करोगे तो क्या 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 सेम रहेगा? लेंथ सेम रहेगा। क्या सर ऐसा भी क्वेश्चन आता है? हाँ ऐसे भी पूछ लेते हैं, इसको इधर रोटेट करो, इसको इधर रोटेट करो 40। अब बात ये है, ये लेंथ लाना है, तो ये लेंथ, ये तो 5 है, अगर ये एंगल कैसे तैसे आ जाए तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। इस एंगल को अल्फा मैंने माना है बच्चे। तो ये कितना होएगा? देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? अब टोटल यहां से यहां 180, तो ये आ जाएगा बच्चे 135 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? इसको अल्फा बोले तो ये कितना हो जाएगा? 135 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 135 माइनस अल्फा। तो अब देखो बच्चे, ओ ए तो बहुत आसान है, ओ ए तो बहुत आसान है। ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट, तो 5 इंटू कॉस 135 माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा बच्चे 5 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब बात है इसका वैल्यू कहां से लाएं, इनका वैल्यू कहां से लाएं? तो ये अल्फा है, तो इस एंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये 4 है, ये 3 है, तो साइन अल्फा कितना? साइन अल्फा कितना? 4/5। अरे इस वाले ट्रायंगल में कॉस अल्फा साइन अल्फा देख सकते हैं क्या? कॉस अल्फा साइन अल्फा देख सकते हैं क्या? देखो ये साइन अल्फा दिस बाई दिस, कॉस अल्फा दिस बाई दिस, तो वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू 135 माइनस 1/√2, पता नहीं ये कॉस, ये 3/5, ये प्लस 1/√2 इंटू ये 4/5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3/√2 और प्लस का 4/√2, कितना आ जाएगा बच्चे? 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। ऐसे ही जब अपन निकालने जाएंगे एपी,
AP निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू साइन, इसका इधर वाला कंपोनेंट साइन, अरे इसका इधर वाला कंपोनेंट साइन, तो बस बच्चे 5 साइन ए साइन बी लगाना है और क्या, थोड़ा सा इधर लिख देंगे भाई AP को 5 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आएगा। सबका वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू, इसका 1/√2 जानते हैं, इसका कितना है कॉस अल्फा 3/5, इसका प्लस हो जाएगा, क्यों क्यों क्यों, इसका वैल्यू डालो और ये 4/5, 5 सबसे कैंसिल हो जाएगा तो 7/√2। तो ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, अगर ये डिस्टेंसेज आ गई, एक्स एक्सिस इधर है, इसके इधर है, इसके इधर है, ये इतना दूरी है 1/√2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा नेगेटिव -1/√2, और ऊपर है तो 7/√2। क्या ये समझ पाए आप, अरे क्या ये समझ पाए आप। तो ऐसे आप कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर है अच्छे से, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे। अब देखो, अब अगर अपन करते हैं मेथड 2, इसका मेथड 2 क्या है बच्चे, मेरे को रोटेट करना था P को, मेरे को रोटेट करना था P को, तो मैं क्या करता हूं, देखो बच्चे मैं करता हूं इस बार उल्टा काम। मेरे को यहां P था, इस P को रोटेट करना था, 3/4 को रोटेट करना था, तो मैंने क्या सोचा कि P को अपन रोटेट करते हैं, इसके बारे में तो अपन कुछ नहीं जानते, तो मैंने सोचा मैं क्या करता हूं, इन भाई P को इधर रोटेट करना था तो मैं x को इधर रोटेट कर देता हूं, क्या P को इधर रोटेट करना था, तो मैंने सोचा यार मैं P को तो यहीं रखता हूं, मैं x को इधर रोटेट कर देता हूं उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो सेम ही बात आ जाएगी बच्चे, सेम ही बात आ जाएगी। अगर आप x को इधर रोटेट कर दोगे -40, मतलब इधर दूसरी डायरेक्शन में, तो देखो बच्चे ये सेम ही बात आ जाएगा, ये x हो गया और ये y। अगर आप x को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हो तो वो सेम इफेक्ट आएगा जो OP को उधर रोटेट करने से आ रहा था। देख बच्चे कैसे, ये y एक्सिस है क्या, ये नया y एक्सिस, और ये ना देखो ये y एक्सिस इसके आगे P, ये y एक्सिस इसके आगे P, देखो 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 नई पोजीशन, ये y एक्सिस और ये नई पोजीशन में P, ये नई पोजीशन में y एक्सिस, ये P, सेम ही सिचुएशन है क्या। तो इसलिए हाँ, अगर OP को रोटेट करना हो तो बच्चे किसको रोटेट कर दो, x को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दो, सेम ही आंसर या सेम ही फील या सेम ही इफेक्ट आएगा। क्या ये बात क्लियर है, बहुत गजब की चीज है, अरे जो चीज सीखी है उसका यूज कैसे करते हैं वो सीखना है। तो देखिए बच्चे हाँ, तो बस ठीक है, अल्फा यहाँ पे -45 हो जाएगा या क्यों, अरे एक्सिस को अपन ने एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ ना यहाँ एक्सिस को अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो एक्स डेज का वैल्यू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। बच्चे बताओ सबका वैल्यू डालो, एक्स डेज देखो न्यू फॉर कॉस ऑफ -45, कॉस ऑफ -45 1/√5 प्लस ना 3 था ना, 3/4 था भी, 3 इंटू कॉस ऑफ -45 1/√2 और प्लस 4 इंटू साइन ऑफ -45 1/√2। देखो तो ये माइनस का 1/√2, देखो ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ये रहा, अरे कितना इजी। और y वाला y डेज क्या होता है बच्चे, -x साइन अल्फा प्लस y कोस अल्फा, ये होता है। डालो वैल्यू -3 इंटू साइन ऑफ -45 -1/√2, अरे वैल्यू तो डाल दोगे ना बच्चे, प्लस 4 इंटू ये तो 1/√2 आएगा, तो बच्चे कितना 7/√2 आ गया, 7/√2 आ गया, बिल्कुल ये रहा। तो इससे अरे जो सीखा ही हो जे, मतलब जब OP को रोटेट करने की बारी हो तो OP को ना रोटेट करके आप किसको रोटेट कर देना, एक्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में काम हो जाएगा। क्या ये बात आप जानते थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, तो काम हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आगे अपने काम आएगा। तो क्या है, इफ एक्सेस आर रोटेटेड
क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट किया है? क्लॉकवाइज। किससे? 45। तो मतलब अल्फा माइनस का 45 दिख गया। देन फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का न्यू इक्वेशन चाहिए, तो बच्चे वो तो करना ही पड़ेगा। क्या? एक्स डेस बराबर एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। बताओ अल्फा का वैल्यू ये है, तो एक्स डेस क्या हो जाएगा बच्चे? एक्स बाई रूट टू और माइनस वाई बाई रूट टू। अरे वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना बच्चे, वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना। वाई डेस क्या आ जाएगा? वाई डेस क्या होता है बच्चे? माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, यही होता है। वैल्यू पुट करिएगा, ये वैल्यू पुट करिएगा, ये एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू। अब ये एक और ये दो, देखो बच्चे ये तो ओल्ड वाले है ना एक्स और वाई, तो अपने को तो एक्स और वाई का वैल्यू यहां पे डालना है। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर नहीं, थोड़ा सा वैल्यू निकाल के कर लेते हैं बच्चे आराम से। अदरवाइज तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, मतलब पर इसका वैल्यू अपने को निकालना, क्योंकि सभी में नहीं होगा, वो सभी में नहीं होगा, इसलिए एक और दो से पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो एक्स और वाई का लिए 1 + 2 कर लो पहले। 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा? देखो x प्लस एक्स डेस प्लस वाई डेस इक्वल टू 2 टाइम्स √2x हो जाएगा। देखो 2 टाइम्स x बाई √2, तो वो √2 हो जाएगा। और ये जोड़ ऐड कर सकते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये x डेस प्लस वाई डेस बाई √2 क्लियर है क्या बच्चे? और एक मतलब 2 - 1 कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 - 1 करो बच्चे, 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? वाई डेस माइनस एक्स डेस इक्वल टू √2 इंटू वाई। वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? वाई डेस माइनस एक्स डेस बाई √2। क्या ये बात क्लियर है? एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। एक्स और वाई भी यही ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और वाई का वैल्यू डाल दो। एक्स का वैल्यू एक्स डेस प्लस वाई डेस माइनस एक्स डेस माइनस वाई डेस बाई √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बाई 2 तो सब जगह आ जाएगा। और ये एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर प्लस 2x डेस वाई डेस माइनस एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर माइनस 2x डेस वाई डेस इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये घट जाएंगे, 4x डेस वाई डेस, तो 2x डेस वाई डेस इक्वल टू ए स्क्वायर। और x डेस वाई डेस, तो x डेस वाई डेस में तो आएगा नहीं, तो एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर बाई 2। तो ये अपन हाइपरबोला में करेंगे बच्चे कि अगर एक्सो को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो इस वाली इक्वेशन इस वाले में बदल जाता है, और लास्ट में इसको कुछ कुछ अपन रखते हैं, तो वो बात भी है। अब मैं बोल रहा था डायरेक्ट भी आ सकता है, तो वो कैसे आ सकता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 करो, देखो डायरेक्ट भी आ जाएगा। ये तो इसका वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट। 1 × 2 करो तो एक्स डेस इंटू वाई डेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो एक्स डेस वाई डेस इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता था, पर मैंने क्यों नहीं बताया भाई? इस क्वेश्चन में आ गया, दूसरे में नहीं आएगा, तो इसलिए ये प्रॉपर प्रोसेस भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट भी ला सकते हैं, और इस चीज का मीनिंग क्या है अगर वो चीज मैं बताऊं ना आपको। अभी जो बच्चे पैराबोला नहीं जानते या नहीं हाइपरबोला नहीं जानते, उनको तो कुछ नहीं पता चलेगा, पर जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है ना, वो देखेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन होता है बच्चे, ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। कैसा? ऐसा ऐसा, ठीक है क्या? अगर अब मैं एक्सेस को रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे, ये एक्स और ये वाई है ना, तो ऐसा हाइपरबोला आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सीधा बना देता हूं, तो ये ऐसा हाइपरबोला दिखता है, और ऐसा हाइपरबोला का इक्वेशन है बच्चे ये। देखो बच्चे ये हाइपरबोला का इक्वेशन था, ये एक्सिस को रोटेट किया तो ये ऐसा दिखने लगा है, तो ये इस हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो ये अपन पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इससे इसमें कैसे जाना होता है। ओ 11th अपने बस की नहीं है, आगे जाके आएंगे तब पता चलेगा ये क्या बोल रहे थे सर, क्या बकवास कर रहे थे, है ना। तो बहुत गजब की चीज है बच्चे, तो वहां आपको समझ में आएगा ये वाली बात। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, अब कई बार शिफ्टिंग ऑफ ए पॉइंट ही आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे मैं बोलूं बच्चे, मेरे पास एक पॉइंट था P3, 4, इसको शिफ्ट करना था
इसको शिफ्ट करना था नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में 5 यूनिट से 5 यूनिट इसको इधर ले जाना था। तो क्या होगा, ये 3 कम हो जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो पी का इस शिफ्टिंग के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, -2,4 आएगा। क्या देखो, इसको 5 यूनिट इधर ले जाना था। अब कोई बोले इसको 1 यूनिट ऊपर ले जाना है, तो 1 यूनिट ऊपर ले जाना है, कोई बोले 1 यूनिट ऊपर ले जाना है तो ले जाएंगे ना, P1 P2 आ जाएगा क्या, -2,5। समझ गए बच्चे। तो ये तो बहुत आसान है यार, नेगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करना मतलब, अरे एक्स कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा ना 5 से, एक्स कोऑर्डिनेट इधर जाना है और ऊपर जाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक, वाई कोऑर्डिनेट 1 से बढ़ जाएगा। अरे आता नहीं है, बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो। हाँ, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। देखिए बच्चे, द पॉइंट अंडरगोज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। चलिए तो बच्चे क्या कर रहा है, पहले पॉइंट है 4,1, ए पॉइंट है 4,1, ठीक है। ये जाता है फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 3 यूनिट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये 3 गया तो A1 मतलब 7,1 आ जाएगा क्या, अरे 3 एक्स कोऑर्डिनेट 3 बढ़ गया। अब क्या करना है इसका, अब क्या करना है इसका दूसरा, एक तो रोटेशन मैंने लगा दिया एक तो, अब दूसरा है इसको क्या करना है, यहां से क्या, रोटेशन थ्रू एन एंगल 10 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ओरिजिन, इसको ऐसे रोटेट करना है, कितने डिग्री से, 105 से। तो ये A2 आ जाएगा, जो भी आएगा, इसको ऐसे रोटेट करना है। तो बोलो बच्चों, अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे बच्चे, क्या अपन ओपी को रोटेट करेंगे या और किसी को रोटेट करेंगे, किसको, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, इसको रोटेट करना था इधर, तो अपन क्या कर देंगे सेकंड के लिए, सेकंड के लिए क्या, रोटेट एक्सिस, एक्सिस इन एंड इन, ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बाई 105, दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू 105 आ गया बच्चे ना, एंटी क्लॉकवाइज का, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस का 105। क्या बच्चे ये बात क्लियर है, अरे अल्फा का वैल्यू -105, क्या ये बात बच्चे क्लियर है, बिल्कुल। तो बस अब तो अल्फा का वैल्यू आ गया और वो आ गया अपने पास, तो x डैश बराबर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, क्या बच्चे यही करना है, बिल्कुल, वैल्यू पुट कर दीजिए, x डैश इक्वल टू 7 cos ऑफ 105 माइनस का प्लस 1 इंटू साइन ऑफ माइनस का 105। क्या ये बात क्लियर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस, देखो कॉस तो माइनस तो खाई जाएगा ये कॉस, और ये आ जाएगा साइन 15, और ये माइनस पहले बाहर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कॉस 15, और इसका वैल्यू रख देंगे 7, और माइनस तो इधर ले आओ, √3 माइनस 1/2 √2, और इसका भी √3 प्लस 1/2 √2। थोड़ा सा अच्छे से करोगे, 2√2 एलसीएम लेके, 2√2 एलसीएम लोगे तुम, 2√2 एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो 7 माइनस तो -8 √3 और +6 आ जाएगा, +6 आ गया, तो ये x डैश आ गया। और ऐसे ही बच्चे y डैश के लिए, ऐसे ही y डैश के लिए, ऐसे ही y डैश के लिए, y डैश बराबर -x से साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, बस सीधा सीधा वैल्यू डालना है, -7 और ये साइन 105, माइनस होगा तो प्लस का कर दो क्या, साइन 105, और ये तो 1 इंटू कॉस, वो तो प्लस को खा ही जाएगा, अरे वो तो खा जाएगा, ट्रिगो तो आता है ना बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये साइन और ये माइनस, ये cos 15 आ जाएगा, ये cos 15 आ जाएगा, और ये माइनस साइन 105 पर माइनस साइन 15, cos 15 ही होगा ये, तो 7 इंटू √3 प्लस 1/2 √2, और ये माइनस √3 माइनस 1/2 √2। तो देखिए बच्चे, अगर 2√2 एलसीएम लेते हो तुम, 2√2 एलसीएम लेते हो तो 7 तो 6 √3 और इसमें से इसको करें 7 6 आ गया प्लस 8 तो ये आ गया। ये फाइनल आपके आ रहे हैं दूसरे के बाद, दूसरे के बाद एक कोऑर्डिनेट। तीसरा तो क्या करना है,
रिफ्लेक्शन इन y बराबर x, y बराबर x में रिफ्लेक्शन लेना है तो a3 क्या आ जाएगा बच्चे, a1, ये a2 आ गया, a3, इसको स्वेप भी करना है, फ्लिप करना है ना इसको, ये x था ये y था, अब बदल जाएंगे और 2 से काट भी देते हैं, तो ये 3√3 प्लस 4/√2, ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। अरे इतना आता नहीं ये वाली बात, तो क्या बच्चे आता नहीं ये वाली बात, तो यही आंसर है बच्चे। अरे देखो दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आया और ये आया, ये x का ये y का, इसको 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा और फ्लिप कर दिया। क्यों, y बराबर x में रिफ्लेक्शन यही होता है, y बराबर x में रिफ्लेक्शन यही, बिल्कुल बच्चे। तो ये रोटेशन पे पॉसिबल जो क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बच्चे अगर आपने ध्यान से देखा है तो कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है। क्लियर है? हाँ, ये डीपीपी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, बहुत अच्छे से। हर क्वेश्चन को ध्यान से देख के उठाया गया कि किस क्वेश्चन से बच्चों को फायदा होगा। क्लियर है? ये इसका आंसर किए। कोई दिक्कत आए, लाइव क्लास होती है 8:15 बजे मंडे को, यही गूगल मीट का कोड है। फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। क्या बच्चों क्लियर है? क्या बच्चे ऐसे लेक्चर्स जो आईटी एडवांस मतलब पूरा डिटेल में बताए जा रहे हैं, क्या आपको ऐसे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं? क्या आप बाकी टॉपिक्स के भी ऐसे लेक्चर्स चाहते हो? अगर चाहते हो तो बिल्कुल बच्चे क्या करना आपको बताइए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और कुछ पे वे तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल बच्चे सभी लेक्चर्स लाए जाएंगे, हमेशा की तरह ऐसा ही करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।